नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आज बिहार सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, जिसमें बीजेपी से जो है 7 विधायकों को जो है मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। अब इसको लेकर जो है विपक्ष ने तंज कसा है और कहा है कि लग रहा है ये बीजेपी का मंत्रिमंडल है। तो इसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सरदार हरजीत सिंह और प्रवक्ता संजीव मिश्रा ने भी विपक्ष पर करारा हमला किया है। तो क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, छोड़ जाते हैं आपको सभी प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए विशाल वैभव, पटना। आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। दरअसल ये भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल बना है। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री तो अवश्य हैं, लेकिन अब कैबिनेट में बहुमत भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी जैसे जिस तरह से चाहेगी वो नीतीश जी से कार्य करवाने का काम करेगी। नीतीश कुमार जी, आप जो कहा करते थे कि हम लोग जाति के आधार पर राजनीति नहीं करते हैं, हम लोग समाज के सभी वर्गों को समरूपता में देखते हैं, लेकिन आज मंत्रिमंडल के विस्तार के समय जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और एनडीए के लोगों ने जातीय दृष्टिगत समीकरणों को साधने का प्रयास किया है, यह स्पष्ट रूप से दिखा। और इस मंत्रिमंडल में आपने उस समाज को अलग रखने का काम किया जिसकी बिहार में सबसे अधिक आबादी है। ना तो आपने मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया, ना यादव समाज को प्रतिनिधित्व दिया, और ना ही दलित समाज का प्रतिनिधित्व दिया। यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू इन वर्गों के साथ किस तरह का खेल खेल रही है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू जिस तरह से चुनाव और चुनावी मोड में मंत्रिमंडल का विस्तार किया है, यह स्पष्ट रूप से दिखा। जितना भी प्रयास कर लीजिए, जितनी भी कोशिश कर लीजिए, बिहार की जनता इस बार डबल इंजन सरकार को वापस नहीं लाने जा रही है। और नीतीश कुमार जी का नेतृत्व अविश्वसनीय हो गया है। और आज के बाद सर, बिहार में जिस तरह से आज मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसको लेकर राजद का कहना है कि जो है अब ये सिर्फ बीजेपी का मंत्रिमंडल रह गया है, मुख्यमंत्री सिर्फ नाम के रह गए हैं। नहीं, इस मंत्रिमंडल में जदयू का कोटा पहले से फुल था और कुछ जो बचे थे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को उसमें शपथ दिलाया गया, जिसमें क्षेत्र और जातीय समीकरण का विशेष ख्याल रखा गया। सभी लोगों का इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है इस मंत्रिमंडल में। और आने वाले चुनाव से पहले ये मंत्रिमंडल का जो विस्तार हुआ है, तो जो भी जिस मंत्रियों के पास 2-2, 3-3 विभाग थे, अब वो बंटवारा जो है अन्य मंत्रियों को, जो नए शपथ लिए हैं मंत्री, उनको दिया जाएगा, ताकि विभाग का काम काफ़ी तेज़ी से हो। और इस मंत्रिमंडल में हमारे अध्यक्ष माननीय दिलीप जायसवाल जी ने इस्तीफा देकर एक बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। एक व्यक्ति एक पद का जो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है, उसका अक्षरश पालन करते हुए उन्होंने उदाहरण पेश किया। हालांकि उनका कार्यकाल एक स्वर्ण कार्यकाल के रूप में गिना जाएगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट भ्रष्टाचार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध रहा। लेकिन दिलीप जायसवाल जी ने अपने कार्यकाल में जिस कड़ाई से डिपार्टमेंट में काम किया और भ्रष्टाचारियों पर लगाम लगाने का पूरा कोशिश किया और उसमें सफल रहे, तो मैं चाहूँगा कि आने वाले भी जो मंत्री हैं इसी प्रकार उस पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएं और आम जनता को इसमें काफ़ी राहत देने का काम करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और तमाम मंत्रिमंडल के जितने भी नए सहयोगी जिन्होंने आज शपथ लिया है, उन सभी को तमाम देश व बिहार वासियों की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। सर, आज बिहार के बीजेपी कोटे से सभी 7 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है, और अब इस पर विपक्ष जो है तंज कस रहा है और उसका कहना है कि ये बीजेपी का मंत्रिमंडल है। अरे भाई, विपक्ष के पेट में दर्द है और देह में खुजली है, तो इसके बाद एनडीए के लोग एक तरफ खुशी मना रहे हैं। हमारा पूरा एनडीए का ये कैबिनेट है 36 लोगों का,
ये केवल जदयू और भाजपा का केवल नहीं है, हमारा मिला जुला सरकार है और बिहार की प्रगति की गाड़ी और तेजी से बिहार में 38 जिला में दौड़ेगी और बिहार अपना एनडीए लक्ष्य को प्राप्त करेगा और एनडीए 2025 में 225 सीटों के साथ पुनः सरकार बनाने में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सफल होगा। तो क्या लग रहा है सर कि जिस तरह से आज मंत्री पद जो है मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो अब जो 7 मंत्री बने गए हैं, लग रहा है कि जातीय समीकरण भी साधा गया है? अरे भाई, बिना जात का जमात नहीं, बिना जमात का जात नहीं, तो जातीय समीकरण देखकर बिहार तो हॉट स्टेट है जाति के मामले में, तो निश्चित रूप से फूंक फूंक कर एनडीए ने कदम रखा है और एनडीए का ये कदम आने वाले दिनों में मील का पत्थर साबित होगा और बिहार में न्याय के साथ विकास और बिहार जो है अग्रणी राज्यों में आने वाले समय में गिना जाएगा। धन्यवाद।